ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और स्टार्स के रिवॉल्व प्लेनेट उनका चक्कर काट रहे हैं और वो भी प्लेनेट्स मिलियंस में हैं और उनमें से एक हमारा प्लेनेट अर्थ है। लेकिन हमारा अर्थ प्लेनेट इतना स्पेशल क्यों है? अर्थ पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? और अर्थ इस यूनिवर्स में हमें बहुत ज्यादा रेयर क्यों लगता है? देखो, जितना भी हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है, हमें अर्थ जैसा प्लेनेट नहीं मिला, क्योंकि अर्थ अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो, अर्थ ना कोई रैंडम रॉक नहीं है स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। अर्थ के पास ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जो अर्थ को स्पेशल प्लेनेट बनाती है। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखो। सोलर सिस्टम में अर्थ हैबिटेबल जोन में है, समझ रहे हो? देखो, सबसे पहले सन देखो, सन कहाँ पर है? सन है यहाँ पर। सन के पास कौन है? मरकरी और वीनस। अगर हम थोड़ा सा सन के पास होते तो हमारा क्या हाल होता? जैसे मरकरी वीनस का है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब आप बिल्कुल उबल चुके होते, तो वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अब थोड़ा दूर चलो, अगर हम सन से थोड़ा दूर होते तो हम कहाँ, जैसे मार्स, सैटर्न, जुपिटर है, कैसे हैं वे? एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, अब तक हम बर्फ की तरह जम चुके होते, समझ रहे हो? अगर हम थोड़ा सा भी इधर होते या थोड़ा सा भी इधर होते तो हम इस धरती पर नहीं आ पाते, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब अर्थ की जो लोकेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है, ना ज्यादा दूर है सन से ना ज्यादा पास है, इसलिए अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। सेकंड चीज, अर्थ के पास लिक्विड वाटर है। लिक्विड फॉर्म में वाटर होना अपने आप में एक स्पेशल चीज है। देखो, अगर हम सन के पास होते तो हमारा पानी उबल चुका होता, अगर हम सन से दूर होते तो हमारा पानी का बर्फ जम चुका होता, जैसे मार्स पर है, समझ रहे हो? इसलिए लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, जो कि हम पानी पीते हैं, बिना पानी के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। थर्ड चीज, अर्थ के पास लॉन्ग लिव्ड स्टार यानी कि सन है। देखो, हमारा जो सन है उसकी जो एज है वो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्स 10 बिलियन ईयर्स। और जो सन है वो जी टाइप स्टार है, मतलब वो काम है, स्टेबल है। इसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि सन की हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, समझ रहे हो? अगर स्टार लॉन्ग लिव्ड नहीं होता तब भी अर्थ हो जाती। और एक तो दूसरी चीज, हैबिटेबल जोन में, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। फोर्थ चीज, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के कोर में लिक्विड फॉर्म में आयरन है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से हेल्प करता है। अगर आप स्पेस में जाओगे, सन से ऐसी हार्मफुल रेडिएशन आती है स्पेस में, जो कि आप 2 मिनट के अंदर मर जाओगे, मतलब डीएनए आपका टूट जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के पास स्पेस सूट में जाते हैं, जो कि उन्हें हार्मफुल रेडिएशन से मदद करता है। लेकिन आप अर्थ पर जिंदा इसलिए हो क्योंकि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से लाइफ जिंदा भी रह पा रही है और इवोल्व भी कर पा रही है। फिफ्थ चीज, अर्थ के पास एक मून है। देखो, मून आपको लग रहा होगा नॉर्मल चीज है, मून हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ के पास एक लार्ज मून है, जो कि अर्थ के टिल्टनेस को, जो थोड़ी सी झुकी हुई है ना अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से वो स्टेबल है। अर्थ में जो ओशियंस हैं वो स्टेबल है, वहां पे वेव्स पैदा होती हैं, जो कि अर्ली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर परफेक्ट है, ना ज्यादा थिन ना ज्यादा थिक। देखो, अगर थिक एटमॉस्फेयर होता है तो हीट होती है, जैसे हमारे मरकरी वीनस पर है। अगर थिन एटमॉस्फेयर होता है, जैसे वहां पर होती है एक्सट्रीम कोल्ड, जहां पर जैसे मार्स है। अर्थ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बैलेंस है, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा थिन है। इस वजह से यहाँ पर आपको अच्छे से रह पाते हो। गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, क्लाइमेट चेंज भी होते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? देखो, मैंने जितनी भी चीज आपको बताई ना, ये अपने आप में रेयर है। मतलब किसी प्लेनेट के पास सारी चीजें मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। अगर आपको कहीं पर पानी मिल गया तो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, अगर लिक्विड फॉर्म में मिल गया तो आपका एटमॉस्फेयर वहां का थिन होगा या थिक होगा, बैलेंस नहीं होगा। वो भी हुआ तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की, अगर वो भी हुआ तो उसके पास लार्ज मून नहीं होने का, जो उसको स्टेबल करेगा। इसलिए अगर आप यूनिवर्स में ट्रेवल करोगे तो ऐसे प्लैनेट मिलना रेयर है जो अर्थ जैसे हो, मतलब अर्थ की सारी कंडीशन जैसी हमारे अर्थ के पास है वैसी हो। क्योंकि देखो, अर्थ ना बहुत सालों से स्टेबल है, मतलब अर्थ के पास वोल्केनोक एक्टिविटी नहीं होती। एक दूसरी चीज, हमारे पास जुपिटर जैसा प्लेनेट है। अगर हमारे पास जुपिटर ना हो तो अर्थ पर खतरनाक खतरनाक एस्ट्रॉइड टकराते रहे। अर्थ की जो जुपिटर की जो हाई ग्रेविटी है, जो कि जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है, मैसिव ग्रेविटी है, तो सारे एस्ट्रॉइड वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ तक नहीं आ पाते। मतलब लाइफ को इवोल्व होने के लिए टाइम चाहिए, जो कि अर्थ के पास बहुत ज्यादा है। अर्थ के पास स्टेबिलिटी है, अर्थ के पास ऐसी कंडीशन नहीं होती कि कहीं से एस्ट्रॉइड टकरा रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, क्योंकि सारी चीज लाइफ को फुलफिल करने के लिए सारी चीज हमारे पास वो सब है। लेकिन आप दूसरे प्लैनेट देखोगे यूनिवर्स में तो आपको सारी चीज एक साथ मिलना बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन सुनो, यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ प्लैनेट है। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना अर्थ जैसे प्लैनेट की, तो 0.0000001% भी चांस है ना अर्थ जैसे प्लैनेट होने के, तब भी ऐसे प्लैनेट्स होंगे मिलियंस में जो अर्थ जैसे हो। इसलिए यूनिवर्स में रेयर का मतलब यूनिक नहीं होता। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सोचो, अब जब हम यूनिवर्स में लाइफ को ढूंढते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि लाइफ कैसी होगी?
देखो हमारे अर्थ का पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हमारे अर्थ के पर्सपेक्टिव से क्या सोच है कि लाइफ को इवोल्व होने के लिए पानी चाहिए, सब पानी पीते हैं, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। लाइफ को ऑक्सीजन चाहिए, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, समझ रहे हो। हमारे पास हैबिटेबल जोन होना चाहिए, मतलब हमारे ना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो ना ज्यादा लो टेम्परेचर हो, स्टेबल टेम्परेचर हो। लेकिन अभी आप अर्थ के पर्सपेक्टिव सोच रहे हो, ये रूल तो अर्थ पर ही टूट जाता है, क्योंकि अर्थ पर ऐसे क्रिएचर है जो बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, जैसे कंगारू रैट, वो अपनी पूरी जिंदगी में पानी नहीं पीते, ठीक है। अब डीप सी में चले जाओ, डीप सी में ऐसे ऐसे क्रिएचर है जो हाई प्रेशर में जिंदा रह सकते हैं, समझ रहे हो, वो भी रूल टूट गया। और ऐसे ऐसे जेलीफिश, इमोर्टल जेलीफिश, जो बायोलॉजी को रिवर्स कर देती है, मतलब कभी मरती ही नहीं। इसलिए जब हम यूनिवर्स में लाइफ को ढूंढते हैं तो हमें लगता है कि सब लाइफ होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, जो कि हमारी सोच से बाहर है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिएचर भी हो सकते हैं जिन्हें, जो हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकते हो, जो लो टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हो, जो जिनको सन की जरूरत नहीं पड़ती हो, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए हो, समझ रहे हो, वे खाना ही ना खाते हो, वे कुछ और ही करते हो, क्योंकि यूनिवर्स हमारे इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो ऐसे भी क्रिएचर लाइफ का, अगर आप लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अभी हमें नॉलेज अर्थ के पर्सपेक्टिव से है, मतलब आप लाइफ को इमेजिन करते हो तो आप सोचते हो कि कोई भी क्रिएचर पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये रूल तो अर्थ पर ही टूट गया। इसलिए हम एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स में जो लाइफ होगी वो खाली, मतलब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता हो, क्या पता बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हो, क्या पता उन्हें पेड़ पौधे नहीं चाहिए हो, इस मतलब वे हमारी इमेजिनेशन से बड़े हो। देखो आपको मूवीज में जब एलियंस दिखाए जाते हैं, कैसे दिखाए जाते हैं, उनके सींग उगवा देंगे, उनको बड़ा कर देंगे, या उनको कुछ भी कर देंगे, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव अर्थ जैसा है। अर्थ पर दो, सभी सभी क्रिएचर्स की दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, लेकिन क्या पता वे ऐसे हो जो उनके पास आंखें ना होती हो, वे अलग ही हो, वे फ्लैट शेप के हो, बिल्कुल चिपके, बिल्कुल ऐसे फ्लैट शेप के हो, क्या पता वे बहुत ज्यादा लंबे हो, क्या पता वे अलग ही दिखते हो, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन इमेजिनेशन एट द एंड आकर अर्थ पर टिक जाती है। आप जो भी चीजें सोचते हो वो अपने आसपास देखते हो, आपका ब्रेन आसपास देखता है, तभी आपको सोच पाते हो कि ऐसा लाइफ होगी, ऐसा खाना खाया जाता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स में जा रहे हो, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हमारी इमेजिन से बड़ा है, तो हमें अर्थ का पर्सपेक्टिव रोक के सोच रखकर सोच देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, समझ रहे हो। इसलिए मतलब एलियंस कैसे दिखते होंगे वही बता देना, मतलब जो आपके थॉट्स हैं पूरे, देखो मैं अपने पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, और साइंटिस्ट भी यही बिलीव करते हैं कि रेयर, अगर अर्थ रेयर है तो हो सकती है, बट लाइफ होने के लिए अर्थ जैसा प्लैनेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसी लगी वही बता देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।